एक्शन डिपार्टमेंट का काम कर चुका हूँ। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किस जिले से हैं आप? मैं सारण जिले में छपरा रहता था, मुंबई में। तो यहाँ ओके, पर मुंबई में कहाँ रहते थे? मुंबई में रहते थे मैं बदलापुर में, गोरेगांव। ओके, वहाँ का पिन नंबर है 421503। वो वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो अभी आप बिहार में शिफ्ट हो गए हो या महाराष्ट्र में ही हो? मैं अभी कहीं शिफ्ट नहीं हूँ, ऑलरेडी मैं हर जगह टूरिंग पर ही हूँ। अब आप कहीं को टूरिंग करते रहिए, और ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन में चर्चा करो, और एरोप्लेन में बैठे हो तो एरोप्लेन में चर्चा करो कि आज हम लोग अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़े हैं। अगर आपको भी चंद्रगुप्त बनना है तो आप भी जुड़ जाइए। और अगर कोई शक शंका सवाल हो तो मुझे फोन कर सकते हैं, अफसर शाह को फोन कर सकते हैं, शालिग्राम जी को फोन कर सकते हैं, अपने जितने भी मॉडरेटर हैं, अध्यक्ष जी को छोड़ के किसी को भी फोन कर सकते हैं। सब लोग, अध्यक्ष जी की बात में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इतने सक्षम हैं कि अपने सारे उनको मॉडरेटरों, उनको कार्यकर्ताओं को, देशभक्तों को हम ही संतुष्ट कर लेंगे। नहीं शालिग्राम जी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा बोले आप। बढ़िया। हाँ देखिए, और अंकित जी कोई और सवाल? जी अंकित जी बताएं, कुछ पूछ रहे थे। क्योंकि स्कूल राणा जी, कोई आपके मन में सवाल, शक शंका सवाल हो तो क्लियर कीजिए। के आसपास मैं मीटिंग रखूंगा, उसमें आप लोग अगर ये आप लोग भी जुड़, स्टूडेंट सब एक रखना चाह रहा हूँ। वीडियो के माध्यम से अध्यक्ष जी की बात कराना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वीडियो कॉलिंग पे ले लेना, और वो आपको वहीं से संतुष्ट कर देंगे। हाँ हाँ, वहाँ कॉलेज वगैरह में जाना है, स्टूडेंट सब कुछ है। जहाँ कहीं पर भी आप गैदरिंग करते हैं, जहाँ पर भी मीटिंग करते हैं, अध्यक्ष का नंबर है 9425606040। ये आप कर लें सभी लोग, 9425606040। दिन रात कहीं होता है तो सीधा मैं किसी को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अध्यक्ष जी खाना खा रहे होंगे, सो रहे होंगे, या मैं फोन करूं या ना करूं। जब आपके मन में आ जाए तभी तो तुरंत फोन मिला के बात करो। किसी को भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी अपने राष्ट्रभक्त वाराणसी का तो सर्किट हाउस अच्छा होना चाहिए। किसी को भी फोन कर सकते हो कभी भी, 24 घंटे में। 24 घंटे में जितनी भी मिलते हमने हैं, कहा जब आपको वाराणसी का फुर्सत सर्किट लगे हाउस तो तभी अच्छा मिला के होना बात चाहिए। करो। जी राणा जी, और मेरा नंबर है 9818021580, 9811521580। किसी को भी 24 घंटे 12 महीने कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो तो बेधड़क होके फोन कर सकता है 24 घंटे। जब मैं सोता नहीं हूँ तो फोन, जब मैं सोता हूँ तो फोन नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन जैसे ही आंखें खुली होती है मैं तुरंत फोन उठाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात लिखी है कि नॉनवेज खाना वर्जित है, बहुत अच्छी बात। जी बहुत अच्छी बात। राणा जी, तो ये मन में कोई शक शंका सवाल? मुख्यमंत्री जी का असर है? नहीं सर। गुड, बहुत कुछ अच्छा। नहीं जी, मैं हर बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अच्छा अगर कोई अच्छा, चलिए चलिए। तो हम लोग एक परिवार के लोग हैं, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, यहीं पर बोलेंगे। और जब हम लोग मंच पे जाएंगे तो ये सारे देशभक्त, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता अपने आप को नेता बोलते हैं, तो सारे हम लोग, क्योंकि राजनीति की भाषा बदलने जा रहे हैं, 2024 में देश को बदलने जा रहे हैं, क्योंकि इस देश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि ये भारत टैक्स फ्री होने जा रहा है। एक गांव में जो एंड्रॉइड फोन नहीं चलाता, क्या कीपैड फोन भी नहीं रख सकता बेचारा, उस गरीब आदमी की भी थाने में बगैर जगह FIR दर्ज होगी, और हमारा देश खुशहाल और विकसित होगा। और जो हिंदुस्तान में की बात करेगा, जो लोग आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भागने की बात करते हैं कि हम वहां जाके रहेंगे, वो लोग वापस हमारे देश में आके गर्व महसूस करेंगे। भाई अब मैं तो हिंदुस्तानी था, कहाँ कनाडा ऑस्ट्रेलिया चला गया, मैं तो यही स्वर्ग है मेरे लिए। तो हम लोग एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे देश में कि हर आदमी यहाँ पर रहना चाहेगा। देखिए, हमारे संजय सिवाल साहब ने आपको बड़ी उत्प्रेरक बातें करके सभी को एनर्जाइज कर दिया है, और अब हमें उनकी बातों को गौर करके हम
हम लोग उनको उस पे भी डले हुए हैं, अपराध मुक्त भारत मिशन पे, उनको जरूर एक बार पढ़ लें। मेरे ख्याल से जब आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे अध्ययन में 21 के बिल्कुल स्पष्ट और सरल भाषा में लिखे हुए हैं। अभी देखिए 2 दिन पहले ही सभी लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों का होता था, पहले 20-25 परिवार ही के लोग जज बनते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने ये कह दिया है कि भाई अब उस पे आधार पे बनेंगे। तो हमारी ये मांगों को माना गया है। उसमें एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी था। जी, एक सीट खाली हो गई है, 34 लोगों में से कोई भी सीट की रिक्वेस्ट करें, कोई भी सीट खाली ना छोड़े साथियों, क्योंकि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, 35 लोग हैं और अपनी सीट मैना रिजर्व कन्वर करें। जी आ सकते हैं। जी। बताएं क्या बोले अंकित जी? मैना कन्वर जी आ सकते हैं। कोई भी आए, 35 लोग हैं, कोई नया सदस्य है जुड़ा हो तो वो मीटिंग में रिक्वेस्ट करे और इधर आ जाए। बिलैया जी कह रहे हैं कि बिलैया जी अभी आपने तो अभी अपना वक्तव्य दिया भी नहीं। राजेश बिलैया जी गायब। कोई भी आदमी आ जाए, किसी को जो भी जानकारी चाहिए हम लोग मुहैया कराएंगे। अभी हमारे थोड़ी देर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जुड़ने जा रहे हैं। महेंद्र सिंह रघुवंशी जी भी चले गए। बिलैया जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो दोबारा ज्वाइन करें, रिक्वेस्ट भेजें और अपनी बात को तो रखें। अभी आप भी ज्वाइन करें। पंकज जी आप भी रिक्वेस्ट भेजें, सीट की रिक्वेस्ट भेजें। मोहम्मद फारूक जी आपसे भी रिक्वेस्ट है। अफसर सर भी जो भी हमारी आवाज को सुन रहे हो उनसे अनुरोध है कि 2 सीटें खाली है। पांडे जी आप भी रिक्वेस्ट भेजें। अंकित जी आप भी भेजें। जी सर। नहीं अंकित जी जुड़ चुके। अंकित और हैं पानीपत वाले। अच्छा पानीपत वाले अंकित जी। हाँ रश्मि भी जुड़े हैं। रूपचंद जैन जी आप भी आ जाएं। देखिए हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं, इसलिए उनका सम्मान करते हुए कोई भी सीट खाली ना छोड़े। पांडे सर भी जुड़ सकते हैं अगर ये आवाज सुन रहे हैं तो। सभी लोग जुड़ सकते हैं। 2 सीट खाली है, कोई भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल साथियों देखिए हमारे शिवान साहब ने अभी बहुत अच्छे शब्दों में समझाया है और हमारी बात कुछ लोग सामने नहीं आना चाहते हैं। अगर वो पीछे बैकग्राउंड में भी सुन रहे हैं तो वो हर बात को सुन सकते हैं। और देखिए अफसर साहब जी आए हुए हैं, हम वेलकम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अधिकारी है अफसर साहब और ये मैं इनका मीटिंग में स्वागत करता हूँ। बड़ी खुशी हुई, हमारे एक और मॉडरेटर जुड़ गए हैं। अब हम अनुरोध भी करेंगे कि अफसर साहब हमारे बीच में काफी, हाँ देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय आ गए हैं और हम बड़े जोर शोर से स्वागत करते हैं आदरणीय मैथिली शरण जी गुप्त हमारे अध्यक्ष महोदय। मैं जय हिंद जय भारत सभी लोग जो है इनका वेलकम करें। और मैं अभी पहुंचा हूं बनारस में। मैं बनारस के सर्किट हाउस से बात कर रहा हूं। वेरी गुड, वेलकम सर। बधाई हो सर, बधाई हो। आप चले आइए छपरा सारा। बहुत मुबारक कि आप अवार्ड लेके आए हैं। कब तक रहना है सर बनारस में? मैं कल हूं, परसों निकल जाऊंगा यहाँ से। तो आ जाइए छपरा, आ जाइए सर। नहीं, छपरा आना संभव नहीं होगा। देखिए हमारे लिए ये सभी के लिए गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपराध भारत मिशन के तहत कल सम्मानित किया जाएगा 2 बजे। तो आप सभी लोग अपनी ओर से अपने सभी माइक खोल के आप लोग आज ही बधाइयां दे दो। हमारे दिल्ली अध्यक्ष जी को सम्मानित होने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं हार्दिक शुभकामनाएं जगा दिए। थैंक यू। ये हमारा सम्मान नहीं है, ये आप सब लोगों का सम्मान है।
जी 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 सर। तब जब आप सम्मानित हो जाएंगे हम तो अपने आप ही हो जाते हैं। जी जी जी। और एक कल एक बड़ी टीम जो है जुड़ने वाली है। जी। मुझे ताज्जुब हुआ जब बड़ी संख्या से मध्य प्रदेश से लोग जो है मेरा स्वागत करने के लिए रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हुए थे। तो बनारस के रेलवे स्टेशन पे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग जो है बड़े एक्साइटेड फॉर्मेट में वहाँ पर थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर आपका स्वागत करने के लिए हर स्टेशन पे हर भारतवासी खड़ा होगा जी। देखिए वो दिन दूर नहीं सर, बिल्कुल। देखिए सवाल जो है अपना नहीं है, सवाल देश का है। और सवाल इस बात का है कि हम लोग बहुत भोले हैं और हमारे एक्सपीरियंस का ये हिस्सा ही नहीं है। लोगों ने वो चीज़ देखी ही नहीं है। मतलब लोगों को सही मामले में क्या जीवन मिलना चाहिए इसका उन्हें एहसास ही नहीं है। वो स्वयं जो है गुलामी के नियमों और कानून के तहत जन्म लिया, उन्होंने उसी में सांस ली है। उनके दादा और परदादा भी उसी हवा में सांस लिए हैं। तो जो बड़ी बातें क्राइम फ्री भारत मिशन 21 लक्ष्यों के माध्यम से कह रहा है, पहले मुझे भ्रम था कि वो शायद मैंने बनाए हैं, लेकिन जब मैंने जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियाँ देखी तो मुझे लगा ये भ्रम फालतू का है। ये तो भविष्यवाणियाँ पहले से थी। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमको इस प्रयोजन के लिए कुछ भूमिका देने की कोशिश की। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग एक ईश्वरीय प्रदत्त कार्य को कर रहे हैं। हम लोग जो है यदि ये अपने मन से बात निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें इस कार्य के लिए तराशा गया है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अब आप लोग जो है ना अपने जीवन के नेगेटिव एक्सपीरियंस को ज़रा लिस्ट करना, और अब आप नए नज़रिए से देखना। तो आपके जितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हैं, आप उसमें इस बात को देख पाएंगे कि आपको किसी चीज़ के लिए तराशा जा रहा था। वो नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको जानबूझ के दिए गए थे, जिससे आप आने वाले जो जिम्मेवारियां हैं उसके लिए तैयार कर सकें। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब जय गुरुदेव जी ने ये बात कही कि ढेर सारी अवतारियां शक्तियां जो है वो जन्म ले चुकी हैं और कुछ स्कूल में हैं, कुछ बाहर निकल गई हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा। और जब उनके शिष्यों ने पूछा कि वो कौन है क्या है, तो उन्होंने कहा मैं इतना भोला नहीं हूँ कि मैं आपको उन अवतारी पुरुषों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है। समय आने पर यह अवतारी शक्तियाँ स्वयं अपना जो है ना वो करेंगी, और ये अवतारी शक्तियों को तब एहसास होगा जब उन्हें संत समाज मान्यता देगा। तो हम लोगों को संत समाज की मान्यता के लिए प्रयास करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो कि मैंने जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियों से पकड़ी है कि ये अवतारी शक्तियाँ तभी अपनी शक्ति और ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगी जब उन्हें संत समाज का जो है आशीर्वाद मिलेगा, संत समाज का जो है प्रोटेक्शन मिलेगा, संत समाज का जो ना रिकॉग्निशन मिलेगा, तब ये शक्तियाँ काम कर पाएंगी। ये भविष्यवाणी का हिस्सा है। और एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की गई थी, और वो भविष्यवाणी ये थी कि बदलाव इतने बड़े होंगे जो किसी की सोच और एहसास का हिस्सा नहीं होंगे। वो इस देश को बदल देंगे। और उन्होंने एक और बात कही जो
मालूम नहीं संजय जी ने पकड़ी या नहीं पकड़ी है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और सर वो तो उन्होंने ये दीवार पे लिखा कलयुग हुआ है। के रहते हुए होने वाला है। सर वो तो उन्होंने दीवार पे लिखा हुआ है, अच्छा, लिखा हुआ है। अच्छा, ओके। फोटो भी खींची है। अच्छा, ओके ओके ओके। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं, हम सभी लोग वो शक्तियों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को कमज़ोर ना मानें। यदि ईश्वरीय आदेश के तहत आपको नुमाइंदा चुना गया है तो आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो मैं संजय जी को सुन रहा था। संजय जी ने बहुत ही प्रभावी ढंग से बातें की। मैं संजय जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा। मैंने जो है ना शालिग्राम जी का जो है वो पोर्शन नहीं सुना है, तो लिहाजा मैं उसके ऊपर कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मैं शालिग्राम जी से ही कहूँगा कि वो 2 मिनट में जो आपने ब्रीफिंग किया है यदि उसको दोहरा सकें तो बाकी लोगों का रिवीजन हो जाएगा और मुझे सुनने का मौका मिल जाएगा। सर हमारे सभी मॉडरेटर जो हैं वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने वाली लाइन में लगे हुए हैं जी। और अब आपको भी पता नहीं लगेगा, आपके बगल से इतने लोग जुड़ जाएंगे कि आप ये सोचोगे कि मैंने देर कर दी इनको जोड़ने में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें इस बात को पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि देर करना बहुत घातक है। आज मैंने खगड़िया, बिहार में खगड़िया एक जगह है जी, जी वहां पर सांसद है महबूब अली कैसर जी। जी, अंकित जी ठीक बोला कि नहीं? उनको भी जोड़ लिया जी। बहुत वहीं सुंदर, पर एक बहुत वहीं सुंदर। पर एक डॉक्टर साहब हैं, हम्म, वहीं पर एक डॉक्टर साहब हैं जी, डॉक्टर नंदन कुमार। जी अभी वो 12 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं जी। और जैसा अभी आपने बताया तो हम सभी लोगों को खुशी हुई कि एक बहुत बड़ी टीम आपके साथ जुड़ने जा रही है, अपराध मुक्त भारत मिशन के साथ जुड़ने जा रही है। तो ऐसी ही टीम 12 से 15 तारीख के बीच में एक बहुत बड़ी टीम जुड़ने जा रही है जी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और मैं एक प्रयास ये करता हूँ कि कल जो फंक्शन है उसमें चूंकि बहुत सारे कार्यक्रम घोषित करने की योजना है जो इनके प्रेसिडेंट हैं पांडे जी, जी जी तो जी जी। मैं उसे लाइव रिले करने का जो है ना प्रयास करता हूँ। कल वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। राजेश जी को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बनने पर जी सर बहुत बहुत बधाई। हम लोगों को हम तो अग्रणीय शुभकामनाएं देंगे राजेश भाई को कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमें मिल गए। देखिए, यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री नहीं है जब तक वो जो है कंपटीशन में आगे आकर नंबर 1 पे स्थापित होगा तब उसको जो है ना पद मिलने वाला है, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे पास अगर उन्होंने मेरे पास कोई अगर अधिकार सुरक्षित नहीं है। नहीं सर, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की सोच लिया तो वो फर्स्ट नंबर पे है जी। अभी पास होने की चिंता नहीं है सर उनको। मंत्री नहीं बन रहे, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं जी। बहुत तो सुंदर। इसलिए हम तो अपने भाई को अभी से बधाई दे रहे हैं जी। चलिए, मैं आपकी लाइन में जुड़ता हूँ। मैं भी उन्हें आपकी तरफ से और अपनी तरफ से अग्रिम बधाई देता हूँ, और मैं इस बात की ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वह लगातार संगोष्ठियाँ करके अपने मकसद में सफल होंगे और वो इतने अधिक लोगों को जोड़ेंगे कि 1 और 2 का जो अंतर है वो इतना ज़्यादा होगा कि किसी के लिए कोई कन्फ्यूज़न का विषय नहीं रहेगा। बिल्कुल सर। देखिए, सभी की शुभकामनाएं दी। जब मैं हायर सेकेंडरी में आई वॉज द जी टॉपर, सर। और मेरे और जो सेकंड टॉपर था उसमें 10% का फ़र्क था। जी 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 जी। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा अंतर रखो कि भ्रम के लिए जगह ही ना बचे। सर आप तो सर्विस में भी टॉपर ही रहे हैं, हर जगह मालूम कुछ नहीं, रहे हैं। देखिए, ये कहना कहाँ तक उचित रहेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ईश्वर ने इतनी लाज जरूर रखी है कि मैं जिस दिन मैं प्रोबेशनर था उस दिन से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोड में था। इतनी बात मैं ज़रूर कह देता हूँ। जब मैं जी 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 जी। प्रोबेशनर था मैंने 20-25 साल पुराने जो है लड़ाई झगड़े सेटल कर दिए। मतलब
और लोगों ने कहा कि साहब ये तो अविश्वसनीय है। बोले हम लोग 20-25 साल से जो है ना लड़ रहे थे, आपके एएसपी साहब ने मालूम नहीं क्या जादू किया कि हम लोग का जो है ना सब सुलहनामा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो वो हमारे डीआई साहब जिन्होंने हमको जांच दी थी, उनके पास आए और उनको जो है ना उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो जी उपेंद्र मोहन जोशी जी हमारे जो है वो उस समय डीआईजी थे, जो डीजी होकर रिटायर हुए हैं, और अभी भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है। जी अब जी आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस समय उन्होंने हमसे पदयात्रा कराई थी, और उस पदयात्रा में 2 आईपीएस ऑफिसर थे। मैं सीनियर मोस्ट था, एक और आईपीएस ऑफिसर थे स्वर्ण सिंह, जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, और डिप्टी एसपी थे, इंस्पेक्टर्स थे, सब इंस्पेक्टर थे, जवान थे। और एक बड़ा उसमें अच्छा सा अरेंजमेंट किया गया था कि एक एडवांस पार्टी जाती थी तो हम लोगों का लंच रेडी होता था। उस पूरी टीम में मेरे ख्याल से 50-52 लोग कुछ थे, और जब अंतिम दिन का समय आया तो मुझे अकेला छोड़ के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा था जिसे गाड़ी में बैठने की ज़रूरत ना पड़ी हो। मैंने मैंने गाड़ी के अंदर कदम नहीं रखा था पूरे 51 डेज, जो जितना कितना था मेरे ख्याल से 1 महीने के आसपास का कुछ था वो। और हमने ऐसे एरिए देखे जिन्होंने पुलिस को देखा ही नहीं था। हम पुलिस का पूरा डॉक्यूमेंट साथ में लेके गए थे, बीसीएनबी वगैरह साथ में लेके गए थे। तो पुलिस रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि सब कुछ ठीक है, राम सिंह जी ने जब रिक्वेस्ट जबकि भेजी जो थी है ना वो वहाँ कभी गए ही नहीं। मतलब कुछ ऐसे गांव थे जो बेचिराग हो गए थे, और उसके उसमें लिखा गया था, नमस्कार, और उसके उसमें लिखा गया था कि हालात ठीक हैं। अरे हालात क्या ठीक हैं जब वहाँ चिराग ही नहीं रह गया है। मतलब पुलिस फर्जी ढंग से अपनी रिपोर्ट लिखती रह रही थी, और बरसों से लिख रही थी। वो गांव जो है बरसों पूर्व बेचिराग हो चुके थे, लेकिन पुलिस अपने रिपोर्ट में उसमें सब हालात ठीक चल रहा है, बढ़िया है, इस टाइप का लिख रहे थे। तो वो तो आज वो भी लिख रही है सर पुलिस से कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक हाँ, तो कोई कुछ नहीं है ना रिपोर्ट नहीं सर। आई तो ठीक ही चल रहा है, मतलब वो भी तरीका ठीक है। नो रिपोर्ट इज द बेस्ट रिपोर्ट टाइप का। लेकिन मुझे अब मैं आज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो अनुभव ईश्वरी शक्ति के द्वारा मुझे कराया गया। हमारे डीआईजी साहब उस बात में हमारे माध्यम थे। जी जी आप जी जी अनुमान लगाइए लोगों का कि जिन्होंने पुलिस की वर्दी हम लोगों के साथ पहली बार देखी, उन्होंने पुलिस की वर्दी ही नहीं देखी थी, उन्होंने पुलिस देखी ही नहीं थी। दे हैड नॉट सीन पुलिस वाला। ये रायपुर का एरिया था, डीप इंटीरियर मतलब पुलिस एरिया। का वो डीआई साहब ने बड़ा सोच समझ के प्लान बनाया था पूरा, उन्होंने खुद ही तो पूरा मतलब चेकआउट किया था। तो करवाया। आप बताइए उन्होंने कितना अच्छा एरिया चुना था कि वहाँ कभी पुलिस गई नहीं थी, लोगों ने पुलिस की वर्दी नहीं देखी थी। मतलब ये हिंदुस्तान में ऐसा कोई जगह होगा, ये ये अनुभव उन्होंने मुझे करा दिया। जी 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 तो जी बहुत अच्छा रहा है। मेरे ख्याल से अब जो है 43 मेंबर्स हैं है पहले सर। सर देखिए, हमारे गांव में भी पुलिस नहीं आती थी जी, अभी जी 7-8 साल से आने लगी है जी। सर हमारे बीच में 43 मेंबर्स जो है पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, जी और वो आपको सुन रहे हैं। बाकी मैंने इंट्रोडक्शन में सर केवल अपने ये आपका मिशन के बारे में बताया, प्रतिष्ठा पॉइंटों के बारे में बताया, और आपका जो चंद्रगुप्त यात्रा के बारे में जो आपने कल परसों में वीडियो डाला था उस पर प्रकाश डाला था, कि आप बाकी लोग जो सुने और अपनी अपनी निश्चित कर लें कि हमें किस दौड़ में शामिल होना है, और शामिल के उसी दौड़ के मुताबिक वो अपनी कोशिश करें। और आम सदस्य से लेकर और आप जो है मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री तक जा सकते, ये सब बताया था। अब मैं सर ये राम सिंह जी जुड़े हैं हमारे बीच में, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी बात रखें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आदरणीय राम सिंह जी।